हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा हालात इस वक्त बता रहे हैं? क्योंकि एक तरह से हम देखें तो सीज फायर तो है, लेकिन सीज फायर को टूटने का भी खतरा इस समय बना हुआ है। अखिलेश, देखिए, निश्चित तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले मतलब उनका जो शाम है उस समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने मीडिया को बताया कि 22% जो मिसाइल की कैपेसिटी है ईरान के पास, केवल इतनी ही बची हुई है। उन्होंने उसके अलावा सारी मिसाइल कैपेसिटी को ईरान के खत्म कर दिया है। निश्चित तौर पे उन्होंने यह कहा कि ड्रोन की ताकत बची हुई है ईरान के पास कुछ हद तक, लेकिन उससे भी अमेरिका जो है वो धीरे धीरे नष्ट कर रहा है और उन सारी जगहों पर अमेरिका अपने दबाव बढ़ा रहा है जहां ईरान इस तरह के आयुध बना रहा है। तो एक अमेरिका की जो रणनीति लगती है कि लड़ाई को ज्यादा खींचो, क्योंकि लड़ाई को जैसे जैसे वो खींचते रहेंगे उनका मानना यह है कि जो है ईरान की जो सैनिक क्षमता है, जो सैनिक हथियार बनाने की क्षमता है, वो क्षमता कम से कम होती चली जाए। क्योंकि देखिए, ईरान का एक तरीके से उन्होंने आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है और उस आर्थिक नाकेबंदी से ईरान के पास अगर ज्यादा मुद्रा नहीं होगा तो अमेरिका का यह मानना है कि और ज्यादा हथियार में निवेश नहीं कर सकता। उसके व्यापार भी दुनिया से तकरीबन ठप पड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, तकरीबन 100 दिन पूरे होने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष छिड़ा और अब माना यह जा रहा था कि इन 100 दिनों के अंदर हो सकता है दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो जाए, लेकिन वो समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने मांग की है कि उसके जितने पैसे हैं बैंकों में उसको डिफ्रीज किया जाए और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को भी खत्म किया जाए। लेकिन इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इजराइल अपनी तरफ से हमले करता है, हिजबुल्लाह अपनी तरफ से हमले करता है। उस हमले में जब बात ये बनती है कि दोनों हमले रोके तो एक की शर्त आती है कि दूसरा हमला नहीं करेगा तो हम भी रोकेंगे और इस बीच में हमला हो जाता है। मतलब हमले की एक श्रृंखला चल रही है और उसमें कौन पहले हमला कर रहा है इस बात को तय करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अखिलेश, जिस प्रकार से लेबनान और इजराइल के बीच समझौता होता हुआ नजर आया था, लेकिन उसको भी हिजबुल्लाह ने मानने से इनकार कर दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे इजराइल और लेबनान के बीच में, लेबनान की सरकार के बीच में ये समझौता हुआ था। हिजबुल्लाह के इजराइल का कोई समझौता नहीं हुआ था और हिजबुल्लाह जो है वहां की सरकार का अंग नहीं है। एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मान सकते हैं जिसके पास सैनिक ताकत भी है, जिसके पास हथियार भी है। वो पूरी तरह से जो है लेबनान की सरकार का डिसिप्लिन भी नहीं मानता। तो उसकी ये शर्त थी कि जिस तरीके से इजराइल जो है वो दक्षिणी लेबनान में प्रवेश कर रहा है, वैसी स्थिति में जो है वो हिजबुल्लाह के जगहों पर भी आक्रमण कर रहा है और इस बात के लिए उन्होंने तैयारी की और वो हमले कर रहे हैं वापस इजराइल के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में जो है वो श्रृंखला बनी हुई है और इस श्रृंखला के चलते जो है बात फंसी हुई है। लेबनान की सरकार बार बार कोशिश ये कर रही है कि जो संघर्ष विराम है वो जारी हो, लेकिन संघर्ष विराम कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि ये संघर्ष विराम सस्टेनेबल होगा। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल पे एक और दबाव बनाना पड़ेगा और हिजबुल्लाह को भी अपने ऊपर संयम बनाकर रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान की शर्तों में भी शामिल है कि उस इलाके में शांति होनी चाहिए, तो ये जो है वो लग नहीं रहा है कि उस इलाके में पूरी तरह से शांति होगी, क्योंकि इजराइल की रणनीति है कि वो दक्षिणी लेबनान का वो जो हिस्सा जो नदी के इस पार है उस हिस्से को पूरी तरह से वो खाली कराना चाहते हैं। और यह एक स्थिति है, ह्यूमैनिटेरियन स्थिति है। उस ह्यूमैनिटेरियन स्थिति में कई बार पीस कीपिंग फोर्स जो है उन पे भी हमले हो रहे हैं, उनके भी लोग मारे जा रहे हैं। तो यह एक विकट स्थिति है जिसमें कि किसी भी पक्ष के पास ऐसी स्थिति नहीं है जो कि वो अपने आप को संयम रख के कुछ दिन इंतजार कर ले। वो इंतजार करने की किसी के पास वो नहीं लगता है कि किसी की रणनीति है और सारे एक दूसरे को जवाब देने में लगे हुए हैं। और इसकी वजह से जो संघर्ष है, चाहे वो लेबनान और इजराइल, लेबनान मतलब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का हो या फिर अमेरिका और ईरान के बीच का हो, जी सभी अपनी अपनी रणनीति पे आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये फिलहाल संघर्ष खत्म होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा और सीजफायर टूटने के भी कहीं ना कहीं इस वक्त संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सबके बीच अमेरिका की तरफ से ड्रोन गिराया जाना और उसके बाद में ईरान की तरफ से जवाबी हमला।
निश्चित तौर पे देखिए, अमेरिका पर एक भारी दबाव है पूरी दुनिया का कि अमेरिका पूरी दुनिया ये कह रही है कि ईरान पर हमले करने के बाद आपने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है इस मामले में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए बंद हो गया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना एक तरीके से कहें कि अमेरिका की एक नैतिक और रणनीतिक जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि अमेरिका का जिस तरीके से दबदबा पूरी दुनिया पे है, एक तरीके से उन्होंने ले रखा था कि उस इलाके में शांति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो तो शांति पूरी दुनिया पर दबाव बन गया है कि पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। पूरी दुनिया में जो लॉजिस्टिकल चेन है, वो लॉजिस्टिकल चेन उस पूरे इलाके का बंद हो गया है, आयात निर्यात खत्म हो गया है। तो ये जो है, इसी दबाव के तहत जो है अमेरिका लगातार कोशिश ये कर रहा है ईरान पे, धमकी की भाषा में, कभी छोटे बड़े हमले की भाषा में, कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खाली कर दे। जो ईरान उसे रणनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उसे औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है कि जब तक समझौता नहीं होता है, लगता है कि ईरान अपनी तरफ से उस इलाके को खाली नहीं करेगा। और ये कि ईरान ने अपना बॉटम लाइन बना लिया है, और अगर अमेरिका हमले करेगा तो वो इस इलाके में जो या तो बहरीन हो या कुवैत हो या जहां जिस मिलिट्री बेस से अमेरिका के और ईरान पे हमले होगा, उस मिलिट्री बेस पे ईरान भी हमले करेगा। यह ईरान की रणनीति है। और बिल्कुल अखिलेश, अमेरिका भी दो राहों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वो बात करता है शांति की, कि दुनिया में शांति कायम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वजह से ही अशांति बढ़ती हुई नजर आती है। और युद्ध को भी कभी वो खत्म करने की बात करते हैं, कभी और लंबा खींचने की बात करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे शांति और अशांति जो है बहुत ही सापेक्ष बातें हैं, क्योंकि एक के लिए शांति पूरी दुनिया के लिए अशांति बन गई है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई मसला था तो ईरान और अमेरिका को बैठकर उसे तय करना था, या इजराइल और ईरान के बीच में मसला था तो इजराइल और ईरान के बीच में तय करना था। लेकिन इस पूरी बातचीत अब देख, इजराइल का ही नहीं है, सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है, संघर्ष भी हो रहा है, और इजराइल अपना लेबनान में उनकी जो रणनीतिक जरूरत है उसे वो पूरी कर रहा है। तो इस पूरे माहौल में आप देख रहे हैं कि इजराइल पूरी तरह से गायब है, वो निरपेक्ष बना हुआ है, और अमेरिका का कहना है कि हम ईरान के पास बम नहीं बनने देंगे। तो यह जो शांति की बात है, यह शांति की बात भी शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए थी, जो क्योंकि ईरान के बीच का जो बात है न्यूक्लियर प्रोसेसिंग की, परमाणु जो प्रसंस्करण का है, वो आज का मसला नहीं है, 20 साल से ज्यादा पुराना मसला है। और उस पुराने मसले को अचानक डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आया कि हम तुरंत खत्म कर देंगे, और पूरी दुनिया की गतिशीलता इसमें तबाह हो गई है, पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति इसमें परेशानी में है। तो निश्चित तौर पर ये शांति को शांतिपूर्ण तरीके से करना भी काफी जरूरी हो जाता है कई बार। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।